मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम खेलों के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। खेलों में भी हम कुश्ती के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, लेकिन कुश्ती के संदर्भ में हम जो बात कर रहे हैं वो कोई खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर नहीं कर रहे हैं। खेल में भारत को मिल रही सफलता पर बात नहीं कर रहे हैं। कुश्ती का क्या इतिहास है इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं खिलाड़ियों और कुश्ती संघ के बीच में जो दांव पेच चल रहे हैं उसके संदर्भ में। हमारा आज का विषय है इल्जाम पर घमासान, सड़क पर पहलवान। कुश्ती भारत का पसंदीदा खेल रहा है। हजारों साल पहले से हमारे यहाँ कुश्ती के संदर्भ में या मल्ल युद्ध के संदर्भ में उल्लेख आता है। कृष्ण और चाड़ूर के संदर्भ में भी कुश्ती के संदर्भ में उल्लेख आता है, पर वह कुश्ती जिसमें भारत की पिछले कुछ वर्षों में उपलब्धियां भी असाधारण रही, उस कुश्ती के संदर्भ में सवाल है। वो सवाल भारी स्तर पर नहीं उठे हैं, बल्कि वो सवाल देश के मशहूर पहलवानों के द्वारा उठाए गए हैं। उनका आरोप है कि भारतीय कुश्ती संघ के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और साथ साथ महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण की कोशिशें भी हो रही हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष है बृजभूषण शरण सिंह। तकरीबन एक दशक से वह अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। उनके दौर में कुश्ती संघ के अंतर्गत खिलाड़ियों ने कई मेडल भी जीते हैं, पर अब जब अध्यक्ष के तौर पर उनके कार्यकाल को महज 2 माह बचे हैं, तब देश के शीर्षस्थ 30 से अधिक खिलाड़ी दिल्ली में धरने पर बैठकर यह मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद से वह इस्तीफा दें। खेल मंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी मांग के दायरे को बढ़ा दिया और चाहा कि कुश्ती संघ को भंग कर दिया जाए और नए सिरे से संघ का गठन हो। और उनके जो गंभीर आरोप हैं उनके लेकर खेल मंत्री से, खेल सचिव से जद्दोजहद चल रही है। दूसरी तरफ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह है, वो महज संघ के अध्यक्ष नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। वह भी अपने आप में अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मैं चुप हूं, अगर मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी, लेकिन वह इस्तीफा देने से इंकार करते हैं। भारत में खेल जगत के अंदर यह आरोप प्रत्यारोप का मामला कोई नया नहीं है। पिछले एक दशक के घटनाक्रम पर अगर दृष्टि डालें तो तकरीबन 3 दर्जन से अधिक शिकायतें इस किस्म की ही आई हैं, जिसमें खिलाड़ियों ने खेल संघ और कोच के संदर्भ में यह शिकायत की है कि वह महिला खिलाड़ियों के साथ गलत किस्म का बर्ताव करते हैं। क्या कुश्ती संघ के अंदर जो कुछ आरोप है वो संजीदगी से भरे हुए हैं या परस्पर सियासत का नतीजा है? क्योंकि बृजभूषण सिंह का आरोप यह है कि यह सब कुछ एक प्रदेश विशेष अर्थात हरियाणा के द्वारा है और हरियाणा की राजनीति के कद्दावर नेता दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उनकी शह पर इस तरीके से मामले को हवा दी जा रही है। पर यह आरोप कोई सामान्य किस्म के खिलाड़ी नहीं लगा रहे हैं। विनेश फोगाट लगा रहे हैं, बजरंग पूनिया लगा रहे हैं और भी तमाम नेता हैं। साक्षी मलिक भी जो है समर्थन में पहुंची हुई है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कुश्ती संघ के पक्ष में भी बयान दे रहे हैं, पर जितने नामचीन खिलाड़ी हैं लगभग एक राय होकर वर्तमान कुश्ती संघ के अध्यक्ष और संगठन के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये मामला सियासी है या वाकई खेल जगत के संदर्भ में या एक अलार्मिंग घटना है, हमें चेताने वाली घटना है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और खेल जगत से जुड़े इस संवेदनशील मसले पर कुछ यथार्थपरक बातचीत करें। उससे पहले समय आज के विचार सूत्र का। विचार सूत्र ये कहता है कि फ्रीडम इज नेवर ग्रांटेड, इट इज वन। जस्टिस इज नेवर गिवन, इट इज एक्सपेक्टेड। अर्थात स्वतंत्रता कभी दी नहीं जाती या जीती जाती है, न्याय कभी दिया नहीं जाता है या लिया जाता है। फिलिप रेंडोल्फ जो अमेरिकी नागरिक अधिकार के संघर्षशील कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी। तो क्या देश के तमाम कुश्ती से जुड़े हुए खिलाड़ी न्याय के संदर्भ में ये लड़ाई हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं? इसको अपने जहन में रखते हैं, उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रामविलास शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उस हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं जहां की जमीन से ये विद्रोह की आग भभकी है। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र दलाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं। कोचों के संदर्भ में आरोप प्रत्यारोप है, इसलिए उनकी मौजूदगी हमारे लिए खासी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ रोहताश सिंह नांदल हैं, अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ हरियाणा के। कुश्ती संघ विवादों में है भारतीय कुश्ती संघ के रूप में। हरियाणा कुश्ती संघ इस विषय में क्या सोचता है जानने में हमारी दिलचस्पी है। और इन सब के बीच में देश के नामचीन खेल पत्रकार पद्मपति शर्मा जी भी खास तौर पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। खेल जगत को उन्हें एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। उनकी मौजूदगी हमें बताने में मददगार रहेगी ये आरोप सनसनीखेज हैं या शरारतपूर्ण। बहरहाल
हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वो दो बयान देखेंगे जो खेल जगत से जुड़े हुए खिलाड़ी और अध्यक्ष दोनों के द्वारा देश के सम्मुख दिए गए। एक बार सुनिए क्या कह रही हैं विनेश फोगाट और क्या कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही है विनेश जी शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी जूनियर्स जी का है, जी कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी 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 एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा संज्ञान नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे मोदी जी को बताएं, बार बार नहीं हुआ। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी और ऐसी स्थिति थी, उस कैसेट को उठा करके देख लीजिए। मैंने उस लड़की से जाकर के बोला, बेटा देखो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पॉइंट है, लेकिन अगर तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम थोड़े दिन सब्र कर लो, नहीं तो ये मेरे ऊपर आरोप लगा देगी कि मैंने जानबूझ करके हरवा दिया। एक पॉइंट से जीत करके कॉमनवेल्थ गई है। लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता? शोषण इजिली Easily होता है और हो उनका पाए। वहाँ रीच इजिली। लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त हूँ, आदमी हूँ, और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूँ। मेरा घर वहां से 120-30 किलोमीटर है। मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में एक बार या दो बार रुकता हूँ। पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं, तो हम एथलीट को मतलब ये कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो ये कुछ धमकी विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम जब लीजिए। मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। तो जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी तो मुझसे कह सकती थी, खेल मंत्री से कह सकती थी, पीएम मोदी से कह सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी। जो हमारा किट होता है वो इतना जीरो क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे। और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1% कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग पे फोकस होना चाहिए, इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था। जो मान्यता प्राप्त होता है तो क्या मजबूरी थी कि आप एक कंपनी का कस्टूम पहन करके लो? रियो ओलंपिक में ये रो रही थी और इससे ज्यादा मैं रो रहा था। दुर्भाग्य है मेरा, किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। तो धारा प्रवाह आरोप है और वर्तमान अध्यक्ष को इनको सिरे से खारिज किया जाना है। उनका कहना है कि बहुत बड़ा आदमी इसके पीछे है। तो अब इस चर्चा को हम शुरुआत कहां से करें? तो शुरुआत हम रामविलास शर्मा जी से करते हैं। हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। ये बार बार कही जा रही है कि एक जाति विशेष के लोग ही आरोप लगा रहे हैं, एक राज्य विशेष के लोग आरोप लगा रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर लगा रहे हैं। रामविलास शर्मा जी के लिए बड़ी संकट की घड़ी है। कहा जा रहा है हरियाणा से आरोप लग रहे हैं, पर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के ऊपर है। कुश्ती संघ के तो अध्यक्ष हैं, 6 बार के सांसद हैं, भाजपा के कद्दावर नेता है। कहां उलझ गए रामविलास जी आप? देखिए हिमांशु जी, मैं ये जो बेटियां हैं, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बबीता फोगाट है, ये मेरे बेटियों जैसी हैं जी। और जब साक्षी मलिक गोल्ड मेडल लेके आई तो मैं शिक्षा मंत्री के नाते साक्षी के गांव मोखरा में जी 2 करोड़ का चेक और साक्षी मलिक की उपलब्धि के कारण हमने मोखरा में महिला महाविद्यालय का नाम साक्षी मलिक के नाम पर रखा। जी।
आज जो कुछ आपने हिमांशु जी जो बड़ी चिंताजनक बात कही है, जी परंतु एक सुखद बात ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के संज्ञान में सब कुछ है। जी आज कुश्ती हरियाणा का गेम है। जी मास्टर चंदगी राम से लेके मुरारी लाल वर्मा, ईश्वर सिंह, ये सब भारत कुमार बिलो 19 में ये भारत के लिए मेडल लेके आए। जी और कुश्ती के बारे में बजरंग पूनिया इस बार भी गोल्ड मेडल लेके आया। रवि दहिया के पांव में बुरका भर लिया, फिर भी इसने देश की शान को लहराया। जी मैं आज इस संबंध में मैं इन बच्चों का अभिभावक भी होने के नाते, ये हमारे आसपास के बच्चे हैं और ये जो कुछ कह रहे हैं इनको सिरे से नकारा नहीं जा सकता। जी ये हरियाणा का गेम है और मुझे पूरी उम्मीद है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। जी और बहुत जल्दी आप देखेंगे हिमांशु जी, जी ये इसमें इन बेटियों को, इन पहलवानों को, ये भारत का झंडा लहराते हैं जी। पर रामविलास जी, मेरे 2-3 सवाल हैं। हरियाणा की बेटियां हैं, आपकी बेटियां आपने कहा, और ब्रजभूषण सिंह क्या हैं आपके भाई भाई हैं कि नहीं? आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, 6 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक सवाल तो इस बात को लेकर है। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि 10 साल से ज्यादा का समय हो रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष बने हुए। उनके कार्यकाल के दौरान ही पहलवानों ने इतनी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। अब जब उनके कार्यकाल के महज 2 महीने बचे हैं, मार्च में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत अब उनके पास में ये विकल्प भी नहीं बचा है कि वो अगला चुनाव लड़ सके, बनना तो दूर की बात है। ऐसे में ये पहलवान 2 महीने पहले सड़क पर उतर रहे हैं। ये वाकई परेशानी के तहत ऐसा हो रहा है या आप तो मंजे हुए राजनीतिज्ञ रहे हैं? आप देख रहे हैं कुश्ती में भी दांव जो लग रहे हैं वो कुश्ती के नहीं लग रहे, सियासत के लग रहे हैं। क्या कहते हैं? जितना हिमांशु जी, नरेंद्र भाई मोदी ने खिलाड़ियों को मौके पर एक एक खिलाड़ी से बात करके, उनको मोटिवेट करके, उनको प्रेरित करके, जितना खेल में भारत इन 8 सालों में आगे गया है, उनमें हम किसी को ये कहें कि भाई इन खिलाड़ियों का कोई योगदान नहीं है, बजरंग पूनिया का कोई योगदान नहीं है, विनेश फोगाट का कोई योगदान नहीं है, साक्षी का कोई योगदान नहीं है। और मैं महसूस करता हूं अंतरात्मा से कि नरेंद्र भाई मोदी के संज्ञान में सब कुछ है। अरे मैं तो समझ ही नहीं पा रहा रामविलास जी, मसला ब्रजभूषण शरण सिंह और खिलाड़ियों के बीच का है। आप ये मोदी जी को बार बार क्यों बीच में ले आ रहे हैं? मोदी जी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, इसकी संभावना कम है। आप थोड़ा ब्रजभूषण शरण सिंह के संदर्भ में तो बोलिए ना, उनके संदर्भ में कुछ बोलने से क्यों बच रहे हैं आप? हिमांशु जी, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही तो ये सारा भरोसा खिलाड़ियों को है ना जी। अरे काहे का भरोसा है? सड़क पर आकर बैठ गए। भरोसा होता तो केवल शिकायत करते। सड़क पर बैठे हैं, 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया, बातचीत चल रही है, मरने मारने की बातें कही जा रही हैं। खिलाड़ी कह रहे हैं हमें मरवाया जा सकता है, कहीं कोई पत्ता तक नहीं खड़क रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह दबंगई से कह रहे हैं हम तो अपने कार्यक्रम ऐसे ही चलाते रहेंगे, इस्तीफा देंगे नहीं। हो क्या रहा है? आप अगले 2-4 घंटे में देखिए जी, इनको न्याय मिलेगा। तो कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह की विदाई का ऐलान कर रहे हैं रामविलास शर्मा जी, क्योंकि खिलाड़ी तो एक ही बात कह रहे हैं, हटाओ इस अध्यक्ष को। वाकई कुश्ती संघ खिलाड़ियों के खिलाफ काम कर रहा है? इसे समझने के लिए किसके पास आए? हमारे साथ रोहतास सिंह नांदल जी है। हरियाणा के संदर्भ में बात की जा रही है, सब कुछ यहीं से चल रहा है। तो नांदल साहब, आपसे जानना चाहते हैं, भारतीय कुश्ती संघ में वाकई ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ सब गड़बड़ है, और ये जो अध्यक्ष की कुर्सी पे इतने सालों से जमे हुए हैं, इन्होंने कुल मिला के अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा था। जिस तरीके का आरोप विनेश फोगाट या कुछ खिलाड़ी लगा रहे हैं, आपके संज्ञान में ये बातें आई क्या? देश के कुश्ती संघ पे जो आरोप लग रहे हैं, क्या प्रदेश कुश्ती संघ के अवगत कराया इन खिलाड़ियों ने कभी? आप हिमांशु जी, जी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा।
जी पहली बात तो आपने कहा है और इतना बड़ा इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है जी तो आप उनको आरोपी मत कहिए, पहली बात। जी दूसरी बात, जो एक दशक के अंदर भारतीय कुश्ती जिस मुकाम पे गई है, तो कहीं कहीं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष जी का जो पारदर्शिता का, अनुशासन का और अच्छे गेम और अच्छा प्लेटफॉर्म देने का, एक अच्छा कार्य करने का ही ये खिलाड़ी इस मुकाम पे गए होंगे, इतनी बड़ी इज्जत इन्होंने कमाई होगी। जी नंबर 2, जो शोषण के लिए बात कही गई है विनेश जी से, इनसे कहीं गुना ज्यादा खिलाड़ी भाग के ये भी कह रहे हैं कि हम भी इस इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, हम भी कैंप में रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं रहा। लेकिन मैं वो बचाव वाली बात के लिए नहीं कह रहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी जो इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं उनके ऊपर इस तरह का लांछन जो लगा जा रहा है बगैर किसी एविडेंस के, आज 3 दिन हो गए इनके धरने पर बैठे, तो ये कब वो प्रूफ देना चाहते हैं, कब एविडेंस देना चाहते हैं? जी तो एविडेंस देने के लिए न्यायालय है, पुलिस डिपार्टमेंट है, खेल मंत्रालय है, या भारत सरकार से इनका विश्वास उठ गया या न्यायालय से विश्वास उठ गया, जो कि जंतर मंतर में बैठ के आंदोलन के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी के मोटिवेशन पे इस तरह का मुहिम चलाई जा रही है। मैं खुद कहता हूँ, मेरी परसों कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बात हुई तो वो कहने लगा हम छात्रों को भी मोटिवेट करेंगे, उनको भी लेके आएंगे यहाँ। तो ये क्या, ये एक व्यक्तित्व के मतलब ऊपर एक चरित्र को दूषित करने की बात है कि इनकी डिमांड है? अच्छा नाना साहब, एक बात बताइए, आप तो बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी राय रख रहे हैं और अध्यक्ष जी के साथ नजर आ रहे हैं, जो भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हो क्यों रहा है? 2 महीने बचे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के अध्यक्ष के कार्यकाल को। उसके ठीक पहले हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले अधिकांश खिलाड़ी सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या आपका अपने खिलाड़ियों पर नियंत्रण नहीं रहा, या खिलाड़ियों की बात आपने भी सुनने से इंकार कर दिया था, इसलिए खिलाड़ियों को सड़क पर उतरना पड़ा? इन्हीं खिलाड़ियों के 6 महीने पहले खुद बजरंग पुनिया ने ये डिबेट में कहा है कि अच्छे अध्यक्ष कहीं मिल नहीं सकते। कितने खिलाड़ियों को उन्होंने इतने कसीदे पढ़े हैं उनकी बढ़ाई में, और इन्होंने ही खिलाड़ियों ने बार बार इंटरनेशनल में जाके इनामात जीते हैं और अवार्ड जीते हैं। तो भारतीय कुश्ती संघ को प्लेटफॉर्म अच्छा दिया, बस भी जीते होंगे ना। तो आज 10 दिन के अंदर ये कैसी बात होगी? 10 दिन पहले तो ये खुद खिलाड़ी दोनों साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जी कुश्ती संघ में गए और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा नाम डाला जाए कैंप में। जी इन्होंने नाम डाल दिया रिक्वेस्ट के ऊपर। सब खिलाड़ियों को तो नहीं डाल सकते ना, तो फिर नए खिलाड़ी कब खेलने आएंगे? अगर यही खेलते रहेंगे। जी WFI ने एक नियम बनाया है और ये नियम घर में भी होता है, संस्था में भी होता है और देश में भी होता है कि खिलाड़ी को नेशनल खेल के अपना परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, जब आप इंडिया कैंप में जाओगे, जब देश की टीम को रिप्रेजेंट करोगे। तो रियो ओलंपिक के बाद इन खिलाड़ियों ने किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से मना कर रहे हैं। तो आप बताइए, नए खिलाड़ी हैं जो बेचारे मेहनत करते हैं पूरा साल, तो वो कब खेलने जाएंगे? तो आपका आशय ये है नाना साहब, मैं जितनी आपकी बातचीत से समझ पा रहा हूं, कि जो ये तमाम बड़े खिलाड़ी रहे हैं, नामचीन खिलाड़ी रहे हैं, ये चाहते हैं इनको प्रिविलेज मिले, इन्हें राज्य की या देश की प्रतियोगिताओं में भाग न लेने के बावजूद भी सीधे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उतारा जाता रहे, क्योंकि इनके पास एक इतिहास है। और चूंकि कुश्ती संघ इस बात को नहीं मान रहा है, तो अब इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। हिमांशु जी, इनके पास इतिहास है, लेकिन ये गेम इंडिविजुअल गेम है, बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है। आपकी परफॉर्मेंस महीने के बाद कितनी है, कितने फिजिकल फिट हो, ये तो मैच ही बताएगा ना, दूसरा खिलाड़ी ही बताएगा ना, जब जीत के जाओगे आप। तो नाना साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो आरोप लग रहे हैं, दरअसल इन खिलाड़ियों ने राज्य या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना छोड़ा हुआ है। इन्हें लगता है ये बड़े खिलाड़ी हैं और भाग लेते नहीं है, और फिर भी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इनके लिए स्थान सुरक्षित रहे, ये कैंप में हिस्सा भी ना लें। और चूंकि कुश्ती संघ नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहता है, तो इसलिए ये कहानी गढ़ दी गई है। मुझे जाना तो है डॉक्टर वीरेंद्र दलाल जी के पास, जो अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, लेकिन मैं पद्मपति शर्मा जी के पास पहले जाना चाहता हूं। खेल पत्रकार हैं, जो बात नाजल साहब कह रहे हैं उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये शिकायत तमाम स्तर पर रही है। जो भी बड़ा खिलाड़ी इस देश में हो जाता है, वो देश की प्रतियोगिताओं के संदर्भ में मानता है ये उसके स्तर के अनुरूप नहीं है, उसकी शान के खिलाफ है। क्या कुश्ती में भी इसी प्रकार की बात आ रखी? हिमांशु जी, मैं खास तौर से
केवल कुश्ती की बात नहीं करूंगा। जी हो सकता है कि बाहुबली बृजभूषण सिंह निरपराध हों। जी हो सकता है कि इन लोगों ने एक राजनीति के तहत इस तरह के आरोप लगाए हैं। जी हालांकि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो देश का अभिमान है, देश का गौरव है। जी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे ओलंपिक हो, राष्ट्रकुल हो, चाहे एशियाड हो, वहां पदक जीते हैं और देश को गौरव बढ़ाया है, देश को सम्मानित किया है। उनकी बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। जी नंबर 1, थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जरूर। मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा। सच्चाई तो ये है कि देश के जो खेल महासंघ हैं, समूचे कुएं में भांग पड़ी हुई है। जी ये जितने भी खेल महासंघ है ना, इनका पहला उद्देश्य, पहला लक्ष्य जो है वो भारत को पदक तालिका में लाने का नहीं बल्कि अपनी कुर्सी पर जमे रहने का है। और परिवारवाद जिसकी आप बात करते हैं, वो परिवारवाद हमने पिछले 4-4.5 दशक से खुल के देखा है। चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो फुटबॉल हो। मुझे याद आता है मैं एक चैनल में था, 2013-14 की बात है, मैं दिल्ली में ही था, और उत्तर प्रदेश की सब जूनियर महिला फुटबॉल टीम, सब जूनियर, सोचिए कितनी छोटी बच्चियां रही होगी, इन्होंने फुटबॉल संघ के पदाधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इनकी आवाज को कुचल दिया गया और एक नई टीम बना के भेजी गई जिसने कि क्रिकेट के रन की तरह गोल खाए। तो ये मतलब कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। आप मेरी काम को अगर सुन लीजिए तो आपको भी समझ में आएगा कि मुक्केबाजी संघ में क्या हालत रही, किस तरह से दोहन किया जाता है, किस तरह से शोषण किया जाता है। आप हॉकी में देख लीजिए, क्रिकेट में देखिए कि कुछ पहले आरोप लगे थे, टेनिस में कुछ पहले आरोप लगे थे, तमाम लगे थे। सच्चाई तो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको भी लोगों ने जेब में रख लिया है। जी अगर न रखा होता तो ये 20-20 साल, 25-25 साल से ये पदाधिकारी जमे कैसे हैं, ये समझ में नहीं आता। आप देखिए ना क्रिकेट में क्या है, जिसने बल्ला हाथ में नहीं लगाया है वो मैं 2.5-3 दशक से देख रहा हूं कि वो जमा हुआ है। तो हमें लगता है कि अब ये समय आ गया है, सरकार को इस मामले में गंभीरता से लेना होगा। 140 करोड़ की आबादी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कहां की सूची में, यद्यपि हमने कुछ सुधार किया है, कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन हम आज तक महाशक्ति क्यों नहीं बन पाए, जबकि पश्चिमी देशों में जिसकी आबादी एक जिले के बराबर है वो झोला भर के पदक लेते हैं। क्यों लेते हैं? पद्मश्री शर्मा जी, आपने काफी व्यापक स्तर पर बात कर दी, लेकिन हमें व्यापक स्तर पर बात करते हुए भी विषय पे केंद्रित रहना है। कुश्ती के अंतर्गत पिछले 1 दशक में भारत की उपलब्धियां अतीत के मुकाबले बेहतर रही हैं, शायद आप इससे इत्तेफाक रखें। अब जब अध्यक्ष के कार्यकाल को महज 2 महीने बचे हैं, तब उनके खिलाफ यह मुहिम है। बतौर पत्रकार आपसे जानना चाहता हूं, क्या इसमें आपको वाकई खिलाड़ियों का दर्द, उनका दुख, उनकी तकलीफ दिखाई दे रही है, या इसके पीछे कोई सियासत दिखाई दे रही है? कहीं कुश्ती संघ पर कब्जे के संदर्भ में कोशिश का हिस्सा तो ये खिलाड़ी नहीं बन रहे, जैसा कि वर्तमान अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये आज की बात नहीं है। आपको याद होगा अक्टूबर थी जी, मोदी जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और अगर इनकार नहीं कर सकते तो अभी तक उनका ट्वीट भी नहीं आया है जी। तो ये बात आज की नहीं है। आप ये देखिए कि पहले ही वो इस बात को रो चुकी है, वहां ये रोई थी, अपने परिवार के साथ गई थी। मैं ये नहीं कहता कि बृजभूषण सिंह कसूरवार है, अभी आरोप है, और ये जहां तक दावा है दिनेश का, चाहे साक्षी का, जो भी इस प्रदर्शन में और विरोध में उतरी है, उनका कहना है कि उनके पास प्रमाण है, उनके पास एविडेंस है। उन्होंने यहां तक कहा कि 20-21 मिनट का उनके पास ऑडियो क्लिप है जो दूध का दूध पानी का पानी करेगा। मेरा ये मानना है कि सरकार को तत्काल पहला काम तो ये है कि जब तक ये इंक्वायरी हो तब तक बृजभूषण सिंह पद से हट जाए समय विशेष के लिए,
और ये इंक्वायरी जो कुश्ती की है वो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट दे। अपनी रिपोर्ट दे। और कुल मिलाकर जो- प्रधानमंत्री शर्मा जी का कहना है कि एक तो ये नया मामला नहीं है, विनेश फोगाट पहले भी इस बात को रेखांकित कर चुकी है, उल्लेखित कर चुकी है, प्रधानमंत्री से शिकायत कर चुकी है। हमारे साथ रामविलास शर्मा जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की जानकारी में आ गया है, निराकरण होकर रहेगा। प्रधानमंत्री शर्मा जी कह रहे हैं जानकारी में तो 4 महीने पहले से आ रखा है, फिर भी निराकरण नहीं। पर क्या वाकई आरोपों में कोई सच्चाई है? आरोपों के केंद्र में केवल अध्यक्ष नहीं है, आरोपों के केंद्र में खिलाड़ियों के द्वारा कोचों को खड़ा किया जा रहा है। और कोचों के संदर्भ में यह आरोप नया नहीं है, इससे पहले अन्य खेलों के संदर्भ में भी खिलाड़ी कोच के संदर्भ में शिकायत करते हैं कि कहीं महिलाएं अगर उन्होंने देखी तो उसके संदर्भ में हरकतों से बाज नहीं आते। मेरे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र दलाल हैं, उनसे समझना चाहता हूं। हमारे यहां कोच मतलब गुरु, गुरु मतलब भगवान से भी बढ़कर, हर क्षेत्र के अंदर गुरु की तो महिमा के संदर्भ में कितनी बातें कही गई हैं, पर खेल के संदर्भ में ये गुरु घंटाल के तौर पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके संदर्भ में डॉक्टर वीरेंद्र दलाल आपका क्या कहना है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखो, इतने बड़े खिलाड़ी स्टेज पर आके इतने पूरे एक राष्ट्र की शान है जी, और इतनी बातें बोलते हैं। हमें तो यहाँ टीवी के माध्यम से और अखबार के माध्यम से पता चला कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी वहां बैठे हुए हैं, तो हम पता चलते ही भाई ऐसी बात है, ये तो देश की शान है, हमने इनको बच्चों को ऐसे तैयार किया है। 3-3 घंटे सुबह 4 बजे उठा के, और इनका मैं बजरंग का बताता हूँ जी, ये 7-8 साल का था, इतना मेहनती था, सबसे पहले मैट को साफ करता था और अपनी मेहनत के प्रति बहुत ही वफादार था। दीपक भी ऐसे ही था। तो एक खिलाड़ी बनने में, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ खेल है जी, और एक खिलाड़ी बनने में मैं तो ये कहता हूँ फौज के लिए कंपलसरी होना चाहिए कुश्ती, क्योंकि जैसे चाइना डोकलाम में जो हुई थी हमारी घटना, तो वहां हमारे खिलाड़ी थे, तगड़े थे, तो उनको वहां दबाया। तो आज ये खिलाड़ी कौन माता पिता अपने बच्चे को खेल के अंदर भेजेगा जब ऐसी बातें उठेंगी? तो हम तो यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 2 महीने बचे हैं, इतने बड़ा पद है उनके पास, अपने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पास, तो उन्होंने अपना इस्तीफा देके और पूरी नया ये सरकार है, इनकी पूरी जांच हो जाए, फिर दूध का दूध, पानी का पानी। और इतने बड़े आपने तो बड़े सरलीकृत कर दिया, 2 महीने का समय, इस्तीफा दे दें तो ये तो परंपरा ही हो जाएगी। 4 खिलाड़ी इकट्ठे हों, मन्नी भाया बोल दो हमें छेड़ते हैं, इस्तीफा करा दो, तो ये तो लाइन लग जाएगी। आपसे 2 सवाल के उत्तर चाहिए। आप इतने बड़े कोच हैं, क्या पिछले 1 दशक में भारतीय कुश्ती संघ ने कुश्ती और खिलाड़ियों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किए हैं? जैसा खिलाड़ी अचानक बता रहे हैं, सब कुछ गलत ही हो रहा है, सब कुछ बर्बाद ही किया जा रहा है, शोषण किया जाता है, मनपसंद जगह पे कैंप लगाया जाता है, महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक दूसरा, ये कोच या फिजियोथेरेपिस्ट के संदर्भ में आरोप लगते हैं, थोड़ा ये बताने की कोशिश करिए कि महिला खिलाड़ियों को महिला कोच उपलब्ध कराने में संघों को परेशानी क्या रहती है? ये आरोप इसीलिए लगते हैं ना, ये महिला खिलाड़ी होती है, कोच पुरुष होते हैं। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि है आपकी? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, खिलाड़ी का कुश्ती का तो बहुत ही छोटा कैरियर होता है जी, बराबर में होते हैं। थोड़ा अगर ज्यादा बात भी अगर शुरू कर देता है तो वो भी खिलाड़ी को डाउन कर देती है जी। तो बहुत ही छोटा कैरियर होता है, और बहुत अगर थोड़ा भी ऐरा पैरा हो जाता है तो उसका कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और हरियाणा को तो घर घर में कुश्ती का जो एकेडमी बना रखी है, ये जो देशभक्त व्यक्ति है, जो करोड़ों रुपए चला के जो संस्था सरकार चलाती है, उसको अपने दम पे चलाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हरियाणा के अंदर है, जो अपने माता पिता, एक कंपटीशन में जाता है बच्चा, उसको वहां से एक मेडल सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन 15-20 हजार रुपए का खर्चा होता है एक कंपटीशन में जाने का, आने का, रहने का। और ऐसे ऐसे गरीब घरों से बच्चे हैं
मेहनत करके देखो जो बातें अच्छी करी हम उनको भाई जो प्रधान ने जो अच्छी बात की उनका भी हम समर्थन करे हैं, लेकिन जो बात गलत है और जो इतने बड़े खिलाड़ी लगा रहे हैं जी आरोप, तो देखो हम अपनी बहन बेटियों के साथ हम खड़े हैं, बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं उनके साथ में। उनके बहन वीरेंद्र बेटियों लाल जी कोच पे कुछ नहीं बोल रहे, कोच की हरकतों पे कुछ नहीं बोल रहे, वो तो केवल इतनी सी बात बोलना चाहते हैं कि देखो ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। मेरे साथ में नांदल साहब हैं, वो कुछ हस्तक्षेप कर जाते हैं, एक बार उनकी बात सुनते हैं, फिर रामविलास शर्मा जी के पास वापस चलते हैं। जी नांदल साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। दिनेश जी ने एक बात कही, भाई कोच हमारा शोषण करते हैं जी 3 दिन के बंधन में उन्होंने किसी कोच का नाम नहीं लिया है जी 10-15 साल दिनेश ने कुश्ती करी है, हमारी बेटी है, लेकिन उसने आज तक अभी तक 3 दिन के अंदर किसी कोच का नाम नहीं लिया, नंबर 1। जी नंबर 2, उन्होंने कहा अब लखनऊ में ही कैंप क्यों लगता है। जी मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि लखनऊ में भी साई के सेंटर में लगता है और भालगढ़ में भी साई के सेंटर में लगता है। जी दोनों सुपरविजन साई द्वारा और कोचों द्वारा किया जाता है। ये पहले कैंप जो भालगढ़ में लगते थे, इस तरह की शिकायतें आई कि प्रैक्टिस कम और खिलाड़ी आपस में लड़के बैठ के बातें ज्यादा करते हैं, इस तरह की शिकायतें दोनों विभागों से आई, तो ये कैंप अलग अलग किया गया था, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग। जी तो ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने अच्छा किया उनके चरित्र के लिए या बुरा किया, जी उसके लिए भी आप ये कह रहे हो कि कैंप, तो लड़कियां कह रही है हमारा कैंप भी भालगढ़ में ही लगाया जाए, जी और ना ही उन्होंने अभी तक किसी कोच का नाम लिया है। और जी। कोचों का वो बार बार कह रही है भी कोचों का कोच हमारा शोषण कर रहे हैं। जी तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि तो इतने बड़े व्यक्तित्व के ऊपर एक चरित्र के बारे में इतना दूषित और इतनी हल्की मानसिकता वाली बात कही गई है, तो उसके माध्यम से क्या आपका चैनल मुहिम चलाएगा और किन खिलाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की झूठी बात और मिथ्या बात कह रहे हैं। तो नाना साहब कह रहा है कि खिलाड़ियों के खिलाफ भी तो बात होनी चाहिए जो ये इस तरीके की झूठी बात कर रहे हैं, किसी कोच का नाम क्यों नहीं ले रहे। पर नाना साहब आपसे एक सवाल है, क्या हमारे कुश्ती संघ के पास में महिला कोचेस नहीं है जो महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षित कर सके। महिला खिलाड़ियों के लिए पुरुष कोच किस लिए है, लेकिन जो जेंट्स खिलाड़ी है वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है और बाहर से खिलाड़ी बनाने के लिए भी भारतीय कुश्ती संघ ने प्रयास किया है महिला खिलाड़ियों का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तो मांग किसी खिलाड़ी ने रखी नहीं, ना विनेश जी ने रखी, ना साक्षी जी ने रखी जी। उनकी तो मांग है कुश्ती को बंद करो, सारे उनको बंद करो। वो खिलाड़ी क्यों नहीं मांग रही, वो ना कोच क्यों नहीं मांग रही, लेडीज कोच मांगे या जो उनके साथ जो सच्चाई है वो तथ्य है। भारत सरकार पे विश्वास करे, न्यायालय पे विश्वास करे या पुलिस डिपार्टमेंट पे विश्वास करे और वहां लगाए। अच्छा नाना साहब एक बात बताइए, फिर मैं रामविलास जी के पास चलता हूं। आप भी बोल रहे थे ये सब शरारत हो रही है, किसके इशारे पर हो रही है। आप खिलाड़ियों के संदर्भ में तो बोल रहे हैं ये नाम नहीं ले रहे, आप नाम लेने की स्थिति में कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इतने गंभीर आरोप देश के नामचीन खिलाड़ी लगा रहे हैं, किसके इशारे पर लगा रहे हैं। ये कांग्रेस के इशारे पर लगा रहे हैं, ये मैं प्रूव कर सकता हूं कि वो मोटिवेट करें। मेरे डिबेट में मेरे साथ उन्होंने कहा है कि हम खातों को भी लेके आएंगे जी, जिसमें जितेंद्र स्वयं टीवी पे आए हैं। उन्होंने कहा है वो जबकि 10-12 साल हरियाणा की कुश्ती के अध्यक्ष रहे हैं तब तो उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया जी। तो आज ये 10 साल के बाद कह रहे हैं आपको चोट आज लगी है तो आप मेडिसिन 10 साल के बाद लेने जाओगे या डॉक्टर के पास 10 साल के बाद जाओगे जी। तो कांग्रेस इसके पीछे है और रामविलास शर्मा जी बोल रहे हैं कि फैसला होने वाला है, तो क्या कांग्रेस जिसके पीछे है उसके साथ रामविलास शर्मा जी आप हो गए। देखिए मैंने हिमांशु जी शुरू में जी अपनी एक बात मौलिक बात कही है, ये सारे बच्चे मेरे आसपास के हैं, हमने इनको करोड़ों के चेक दिए हैं, इनके नाम से कॉलेजेस बनाए हैं और मैं अपने आप को इन बच्चों का अभिभावक के नाते जो
इतनी बड़ी हस्तियों से मान लो कोई लोग राजनीति करवा रहे हैं इन बच्चों से, जिनको जीत के बाद तिरंगा ये लहराते रहे, और यदि कोई पार्टी इतनी गिरी हुई हरकत इन बच्चों से करवा रही है तो इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। मैं अभिभावक के नाते मैं जानता हूँ, मैं अपने नेता को जानता हूँ, और बहुत जल्दी इन बच्चों अच्छा की रामलाल जी, एक बात बताइए, आप बार बार कह रहे हैं मैं इनका अभिभावक हूँ, मतलब ये आपके बच्चे हैं, बच्चे 3 दिन से सड़क पर हैं, अभिभावक होने के नाते उनके पास गए कि नहीं गए आप हौसला देने के लिए? नहीं, हौसला देने के इन बच्चों की जगह सड़क पर थोड़ी है, ये तो भारत की शान है जी। अब किन्होंने इनके कान में क्या गलत फूंक मार दी, हम तो इनके सम्मान में मेले लगाते हैं। और मैंने एक बात आपसे कही है कि किसी भी आदमी ने छोटी सी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, ये देश का प्रजातंत्र बड़ा है, इन बच्चों का उपयोग किसी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया है तो इससे निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो एक ही बात आपको कह सकता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी खेलों को बहुत मोटिवेट करते हैं, एक एक प्लेयर से उनकी संपर्क है और ये जल्दी समाधान होगा। जल्दी समाधान होगा। रामविलास शर्मा जी इसी के साथ में मुक्ति पा लेना चाहते हैं, पर मैं एक बार फिर डॉक्टर वीरेंद्र दलाल के पास आना चाहता हूं। ये जो खिलाड़ी हैं ये वाकई मामले को लेकर संजीदा है। खेल मंत्रालय के साथ इनकी बैठक हुई, खेल मंत्री के साथ हुई, खेल सचिव के साथ हुई, आरोपों को लेकर कमेटी बनाने की बात हुई, प्रस्ताव दिया गया कि कमेटी बना देते हैं, आरोपों की जांच कर लेते हैं। पर ये खिलाड़ी तो अड़े हुए हैं, कमेटी नहीं, अध्यक्ष इस्तीफा दे। क्या बोलते हैं आप इसे? मैं तो ये कहना चाहता हूं खिलाड़ी इस बात से भी तो हैं, अगर भाई कभी आपके साथ, क्योंकि थोड़ा अलग होने के बाद एक आदमी खुल के बोलता है, तो मैं तो ये कहता हूं अगर भाई इन बच्चों के साथ पूरे देश की सिंपैथी है और ये देश की शान है तो इसका न्याय जल्दी से जल्दी करना चाहिए। खिलाड़ियों का यहाँ स्थान नहीं है, गुरुओं का भी यहाँ स्थान नहीं है जंतर मंत्र पे। हमारा तो पसीना ग्राउंड पर पसीना बहाना, और बच्चों का भी वही है ग्राउंड पर पसीना बहाना और देश के लिए लड़ना। तो जल्दी से जल्दी मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ से इसको समाधान कर दिया जाए। और हम तो 2 दिन देखा है, या कोई राजनीति किसी प्रकार की खिलाड़ी या किसी को ऊपर आके नहीं बोलता, कोई भी राजनीतिक दल ना उसको अनुमति है, और या खिलाड़ी ही बोलते हैं और खिलाड़ी ही है, और तो अभिभावक हैं जो पूरे देश की सिंपैथी इन खिलाड़ियों के साथ है। तो इसको जल्दी से जल्दी आप मुद्दे पे बोलना नहीं चाहते, आप केवल गोल गोल बात करो। मतलब इतने अनुभवी आप कोच हो, मैंने आपसे सवाल किया भाई किसी पे आरोप लगा, आरोप की जांच नहीं होनी चाहिए, जिस पे आरोप लगे उसकी सफाई नहीं लेनी चाहिए, सीधे फांसी पे लटका देना चाहिए। ये खिलाड़ी आगे बोल दिए कुश्ती संघ का अध्यक्ष गड़बड़ कर रहा है, हटा दो। हामी हो आप इस बात के? जांच करके बिल्कुल, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी बहुत तो जल्दी। खिलाड़ी तो मना कर रहे हैं जांच कमेटी बनाने का, उनका तो कहना है कि इन्हें हटाओ। तो ये खिलाड़ी गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सवाल है। ये तो हटाओ, ये तो 1-2 महीने के लिए है, उन्हें खुद हट जाना चाहिए और इस्तीफा देकर ये कहना चाहिए कि भाई इसकी जांच करो आप। दूध का दूध पानी खुद ही नहीं पता है कि वो चाहते क्या है। एक तरफ बोलते हैं हाँ जांच होनी चाहिए, जांच के अनुसार फैसला होना चाहिए, दूसरी तरफ उनका कहना है 2 महीने बचे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो फिर जांच किस बात की होनी अगर इस्तीफा हो गया तो सवाल है। लेकिन मेरे साथ में पद्मपति शर्मा जी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इसके मूल में महिला और पुरुष का विभेद नहीं है? क्या अब इस देश में ये कानून बनाया जाए जितने महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ महिला फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, उनके साथ महिला स्टाफ होना चाहिए, महिला कोच होना चाहिए, ताकि ये दिक्कत ही ना आए। ये तो बड़ा आसान सा मामला है, महिलाएं होंगी पुरुष होंगी, देश की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, कोई महिला जब भी बोल दे इसने मेरे साथ गलत किया तो कटघरे में तो केवल पुरुष ही रहेगा। क्या कहते हैं आप? एक तरफ हम समानता की बात करते हैं, महिलाओं को ए दृष्टि से देखे जाने को लेकर महिला खिलाड़ी सवाल उठाते हैं, और एक झटके में बोल देते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है।
क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर महिला आज की आधुनिक तकनीक में दक्ष है जी, तो उसको निश्चित रूप से कोच के रूप में आना चाहिए सामने। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी महिलाएं एज ए कोच उतनी तैयार नहीं हुई हैं। आने वाले 5-7 वर्षों में यही साक्षी मलिक, यही विनेश फोगाट और भी तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी हैं, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा करेंगी कि मुझे लगता है कि उसके बाद ये स्थितियां बदलेंगी। लेकिन आज के हालात ऐसे नहीं है कि आप सारा का सारा महिला स्टाफ ला सकें। दूसरी चीज ये कहना है मेरे को कि 2 महीने का समय बचा है हिमांशु जी, और 2 महीने के समय के बीच में आप ये देखिए कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो इतने वो बाहुबली हैं, आप भी अच्छी तरह परिचित हैं उनके। मैं तो, मेरा ननियाल गोंडा है, कर्नलगंज, मैं कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। वो तमाम हमेशा सांसद रहे हैं, बीच में सपा में भी चले गए थे और बाद में फिर भाजपा में लौट के आए 2014 में, और 2 बार फिर जो भाजपा के सांसद हुए हैं, वो उनका काफी रुतबा है। और केवल यूपी में ही नहीं है बल्कि पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ इनका काफी रुतबा है। तो ये कुछ भी करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी 4 बजे जो होनी थी वो 4 बजे चली, 5 बजे चली, 6 बजे चली, और मैंने देखा कि सैकड़ों लोग वहाँ इनके समर्थक बैठे हुए थे, लड्डू खा रहे। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वो अपने शक्ति का प्रदर्शन भी इसी बहाने कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, जैसा कि और हमारे पूर्व पैनलिस्टों ने कहा, कि दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो सकेगा जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी, और निष्पक्ष जांच तभी होगी जब स्वयं ब्रजभूषण जी स्वेच्छा से पद त्याग कर दे। इनको बर्खास्त न किया जाए, ये स्वेच्छा से पद त्याग कर दे कि भाई ठीक है, ये मैं चाहता हूँ। आपको रोकना चाहूंगा पद्मपति जी, अगर जांच में ये नतीजा आया कि ये आरोप झूठे हैं तो इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? 2 माह का तो समय बचा है, एक सवाल। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूँ कि ये गलत परंपरा की शुरुआत नहीं होगी? 4 खिलाड़ी किसी भी एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगा दे, नजीर बन जाए, इस्तीफा दे दो, जांच होने दो। आप जैसा अनुभवी पत्रकार इसमें एक खतरनाक शुरुआत नहीं देखता है? खिलाड़ी इंकार क्यों कर रहे हैं जांच कमेटी बनने के संदर्भ में? खेल मंत्री ने तो सुझाव दिया ना, खेल विभाग ने सुझाव दिया ना कि भाई आपके आरोप हैं, गंभीर किस्म के आरोप हैं, कमेटी गठित करते हैं, आरोपों की जांच होगी। जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो अध्यक्ष पद की कुर्सी क्या जाएगी? जेल जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह। देखिए, वो कूलिंग पीरियड चालू होगा, इसलिए वो आगे तो आ नहीं सकते जी। तो 2 महीने के बाद उन्हें मार्च में हटना ही है पद से, तो क्यों न पहले ही हट जाए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि देखिए, इसकी जो जांच है इस पर एक आयोग गठित होना चाहिए, वो लंबी प्रक्रिया हो। लेकिन जो कुश्ती का मामला है वो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट दे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के वो साक्षी या विनेश कह रही हैं कि ये हमारे पास साक्ष्य हैं, तो उन साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो अगर साक्ष्य दिखाती हैं और ये सही बात आती है सामने, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दुखद बात होगी। पर प्रधानमंत्री जी, मेरा एक सवाल और है, उसके बाद में मैं नांदल साहब के पास जानना चाहता हूं जो हस्तक्षेप करना चाहते हैं। इस देश में महिलाओं को लेकर बहुत ही संवेदनशील कानून है। एक सामान्य महिला भी अगर थाने में जाके ये रिपोर्ट करा दे कि मेरे साथ में इस प्रकार का अभद्र व्यवहार या अश्लील हरकत हुई है, तो उसके संदर्भ में FIR दर्ज की जाती है। विनेश फोगाट बहुत बड़ी खिलाड़ी है, बड़ी नामचीन खिलाड़ी है। अगर उनके पास साक्ष्य है तो ये सड़क पर उतरने की जगह अगर थाने गई होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह अभी हवलदार को बयान दे रहे होते, और अगर संतुष्ट नहीं कर पाते तो जेल की सीखों के अंदर भी दिखाई दे सकते थे। नहीं, वो कहना आपका सही है, दो राय नहीं है कि इसके FIR होनी चाहिए थी, लेकिन वो ये कह रही हैं, उनका भी कहना गलत नहीं है। देखिए, आज के जमाने में कितनी लड़कियों ने, कितनी खिलाड़ियों ने आवाज बुलंद की और उनकी आवाज कुचल दी गई, और ये मामला बड़ा संवेदनशील है, आप स्वयं भी जानते हैं। ये अपना नाम, अच्छा, उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बाहर की ये बच्चियां हैं, उन्होंने केरल, महाराष्ट्र की बच्चियों के भी नाम लिए हैं। और वो देखिए, ये भी एक कानून है कि उसका नाम नहीं आना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए, और उसके बाद वो FIR दर्ज हो सकती है। लेकिन ये बात की प्रक्रिया है,
और इस मामले में खेल मंत्रालय को, भारत सरकार को दखल देना होगा। कुल मिलाकर पद्मपति शर्मा जी कह रहे हैं कि तात्कालिक रूप से तो ये अध्यक्ष को हटना चाहिए, लेकिन मैं नांदल साहब इसमें कोई हस्तक्षेप करने जा रहा हूं, उनसे बात करता हूं। पर पद्मपति शर्मा जी ने जो दलील दी कि उसमें कर्नाटक या केरल की बच्चियां हैं, कर्नाटक की बात जाने भी दें, पर केरल में तो वामपंथी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से विरोध रखने वाली सरकार है। भाजपा के एक सांसद के खिलाफ मामला दर्ज होने में कम से कम राजनीतिक कारणों से कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों बच रहे हैं लोग? सवाल तो उठेगा ही। पर एक बार नांदल जी की बात सुनते हैं। जी नांदल साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहाँ जांच का सवाल उठा है तो जांच के लिए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कभी मना नहीं किया सीबीआई के थ्रू कराओ या किसी भी न्यायाधीश और किसी भी एजेंसी से करवाए, एजेंसियां हैं उसके लिए। लेकिन ये खिलाड़ी अपने एविडेंस अभी तक क्यों नहीं दे पाए हैं? खेल मंत्रालय के साथ कल भी इनकी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई। खेल मंत्रालय ने कहा अब जो कंप्लेंट आपने दी है वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें कोई भी एविडेंस नहीं है। तो क्या खेल मंत्रालय में भी इनका विश्वास नहीं है, न्यायालय में भी नहीं है? रही बात एक मेरे भाई कोर्ट ने कही है, तो वो कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका मतलब वो आरोपी माने गए। आपने ये आरोप लगा दिया और आपने ही उस आरोप को सिद्ध कर दिया। तो आप कोच है, वो लड़की तो विनाशकारी है, कोचों को भी हमारा शोषण किया है, तो सभी कोचों को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए अगर ऐसी बात है तो। ये कोच क्यों नहीं अपने अकेडमी बंद करके बैठ जाते रोडों में फिर, अगर ये खुद दोषी है तो? जब तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता तो आप उसको इस्तीफे की बात कह रहे थे, इसका मतलब आप उसको दोषी करार कर रहे हैं इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी को। नारायण साहब की दलील यह है कि अगर इस्तीफा दे दिया तो एक प्रकार से यह आत्म स्वीकृति हो जाएगी समाज के बीच में कि ब्रजभूषण शरण सिंह वाकई दोषी हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया है, तभी तो इस्तीफा दिया है, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। पर मैं रामविलास शर्मा जी अब थोड़ा दूसरे विषय पर बात करना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है कि इस विवाद ने कुश्ती और महिला खिलाड़ी दोनों के संदर्भ में देश में वातावरण खराब कर दिया? और जिस भी महिला खिलाड़ी को देखेंगे जो कुश्ती से जुड़ी हुई है, लोगों के जहन में रहेगा पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है। क्या आपको नहीं लगता ये अपने आप में एक सवाल है? और ऐसे मामले में भी अगर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल इस बात को लेकर भी उठेगा कि इस देश में बात उठाने का कोई मतलब है कि नहीं है। दूसरा सवाल आपसे ये जानने का है कि इस घटना ने इस खेल को किस तरीके से प्रभावित किया, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी? माँ जी हैं, पद्मपति जी भी इन दोनों बातों का जवाब दे सकते हैं। पद्मपति जी, क्या नजरिया आपका? पद्मपति जी, आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया, उसे अनम्यूट कर देंगे। हाँ, आ रही है आपकी आवाज? हमारी आवाज आ रही। हाँ बताएं। आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आरोप लगा है इससे महिला खिलाड़ियों के लिए कितना तकलीफ दे होगा सामाजिक रूप से, क्योंकि अब जो भी कुश्ती के खेल में है इन खिलाड़ियों ने कह दिया कि यौन शोषण होता है, तो कौन के साथ हुआ? क्या हर खिलाड़ी संदिग्ध दृष्टि से नहीं देखा जाएगा? एक। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम से कुश्ती को कितना नुकसान हुआ, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी है? थोड़ी आवाज इको कर रही है आपकी, थोड़ा ठीक कराइए। देखिए ये महिला जो है, ये हमेशा से आप ये मान के चलिए कि ये बहुत संवेदनशील होती है और आरोप लगाया है तो बहुत हिम्मत की है। इनको आप दुस्साहस मत कहिए, इनको हिम्मत इन्होंने जुटाई है और हिम्मत जुटा के सामने आई है। और मैंने पहले भी कहा कि ये मामला आज का नहीं है, ये मामला पहले का है, कम से कम 4-6 महीने पहले का मामला है ये। और उस समय इन्होंने अपनी व्यथा प्रधानमंत्री जी से सुनाई थी। तो मुझे लगता है कि जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तब इन लोगों ने ये सामने आई है और सार्वजनिक रूप से इन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बात की है। मेरा ये मानना है कि ब्रजभूषण सिंह अगर स्वेच्छा इस्तीफा देते हैं, ये कहते हुए उन्होंने कल परसों लगातार ये कहा कि अगर मेरे पर आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं तुरंत फांसी लगा लूंगा, भगवान न करे ऐसा हो, वो सतायु हो। लेकिन ये भी कह सकते हैं वो कि जब तक ये आरोप मेरे पर मैं दोष मुक्त नहीं होता तब तक के लिए मैं पद से त्याग दे रहा हूँ। और जो टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, कब ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की, और उस 1 महीने में जांच रिपोर्ट सामने आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा, ये पद्मपति जी का कहना है। एक हम देश में पिछले 3 दशक या 4 दशक में नैतिक रूप से जो पराभव हुआ है उसके संदर्भ में बात करें। हवाला प्रकरण के संदर्भ में
आरोप लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हुआ करते थे लालकृष्ण आडवाणी। उन्होंने संसद से तुरंत त्यागपत्र दिया और यह कहते हुए त्यागपत्र दिया कि जब तक मैं बेदाग साबित नहीं हो जाऊंगा इस सदन में कदम नहीं रखूंगा। यह नैतिकता की एक मिसाल थी इस देश के अंदर। वही भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे इतने संजीदा आरोपों के संदर्भ में दबंगाई के साथ ये कह रहे हैं कि पहले ये आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी लगा लूंगा। अगर ये आरोप साबित हो गए तो इस देश का कानून उन्हें अपने आप ही उस हालत में पहुंचा देगा जिस पे वो जाने की बात कर रहे हैं। सवाल है समाज के बीच में मिसाल कायम करने का। जो खिलाड़ी सड़क पर उतरे हुए हैं वो कोई ऐरे गहरे लोग नहीं बल्कि इस देश की आन बान शान रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा रही है और उन्होंने अपने प्रयास, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश को गौरवान्वित किया है। अगर आज किन्हीं भी परिस्थितियों के चलते वह सड़क पर उतरने को विवश हुए हैं तो समूचे देश और सरकार को उसे संजीदगी से लिए जाने की जरूरत है और इसका समाधान इस तरीके से करने की जरूरत है कि वह देश में मिसाल बन सके ताकि देश को दोबारा ऐसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े। भारतीय कुश्ती संघ के संदर्भ में उठे हुए विवाद का तुरंत समाधान होना जरूरी है और वो समाधान ऐसा होना चाहिए कि किसी अन्य खेल संगठन के संदर्भ में ऐसे दृश्य देखने की नौबत ना आए। देखें, देश की संवेदनशील सरकार और नरेंद्र मोदी जैसा सक्षम प्रधानमंत्री क्या समय रहते ऐसी मिसाल देश के सम्मुख प्रस्तुत कर पाएंगे? हमें इंतजार रहेगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारी प्रासंगिक पंक्तियां ये कहती हैं कि न्याय शांति का प्रथम न्यास है, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। तो रामधारी सिंह दिनकर ने इतनी सुंदर पंक्तियां हमें सौंपी थी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम न्याय करें। न्याय खिलाड़ियों के संदर्भ में हो चाहे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के संदर्भ में। अगर खिलाड़ी दोषी साबित के संदर्भ में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर कभी भविष्य में कोई ऐसे झूठे आरोपों के माध्यम से सनसनी पैदा ना कर सके। और अगर ये आरोप सत्य पाए जाते हैं तो ऐसी नजीर कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष के संदर्भ में देश के सम्मुख आनी चाहिए कि कोई और पदाधिकारी या संगठन इस प्रकार की हरकत ना कर सके। देखें, देश में ऐसा हो पाएगा, हमारी दिलचस्पी रहेगी। पर अब मुझे सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा